नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को देखते ही आपके हृदय में थोड़ा बहुत क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन अगर समझदारी का यूज करते हुए देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि भाई साहब देखो, चुनाव है, चुनाव में ये सब चीज़ किया जाता है। इंडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है ट्रंप की ओर से कि अगर ये 2024 में आ जाता है तो रेसिप्रोकल टैक्स का जिक्र किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर लगाया जाएगा। गजब वाली बात ये है कि वहाँ एक ऐसा बंदा जिसे आप जानते हैं विवेक रामास्वामी के नाम से, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल उन्हीं का है। ये भी एक उभरता हुआ चेहरा बन रहा है कि अमेरिका के आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति उम्मीदवार में से एक ये बंदा होगा। इनका जीतने की संभावना कई गुना अधिक लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप इनसे आगे चल रहे हैं। यही विषय है कि इंडिया को टारगेट बनाते हुए कुछ अलग अलग चीज़ों का बयानबाजी किया जा रहा है। इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी यहाँ आपको समझाने में एक बेहद हद तक कोशिश और जिद्दोजहद प्रयास के साथ कुछ लाया है, तो इसे अवश्य ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ देखो ट्रंप कहते क्या है। देखो, ये सिर्फ इंडिया को ही टारगेट नहीं किया है, इन्होंने साथ ही साथ ब्राज़ील को भी नहीं छोड़ा। ये टैक्स प्रणाली के माध्यम से ये कुछ समझाना चाहता है। क्या कह रहे हैं ट्रंप? देखो, ट्रंप ने कहा मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर भारत हमारे चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा रहा है, वो भी अत्यधिक रूप से, तो क्यों ना हम भी उनके ऊपर लगाएं। बस यही चीज़ चाहते हैं, जो कि एक छोटा सा मुद्दा है, आपको लगता होगा, लेकिन बेटा इसके अंदर रियलिटी के यानी वास्तविकता के निकट जब आप जाओगे तो अलग अलग चीज़ें निकलती जाएंगी। जिस प्रकार एक पेड़ से कई शाखें निकलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर मामला क्या है। इन्होंने थोड़ा क्या किया है कि कुछ हमारे यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन इन्हें शायद ये चीज़ पता नहीं है या फिर ये भूल चुके हैं। क्योंकि ट्रंप के बारे में यह भी बोला जाता है कि ट्रंप अक्सर क्या करते हैं कि अपने चीज़ों को बड़ा जल्दी भूलते हैं। इनका आरोप है, यहाँ पे आप देखो क्या नाम है, हार्ले डेविडसन का एक मोटरसाइकिल आया हुआ करते थे इंडिया में, लेकिन अब ये नहीं है। ठीक है, 2021 में ही ऑफिशियल रूप से ये ख़त्म हो चुका है, यहाँ से जा चुका है। इनका यहाँ पे कोई अब ताल्लुक रहा नहीं। ऐसे विषय में इनका कहना है कि उनका हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि इंडिया क्या करता है पता है, 100%, 150%, यहाँ तक कि 200% भी कभी कभार लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हालांकि इनके प्रति इन्होंने जब ये अपने शासक काल व्यवस्था में तो उस वक्त भी ये लोग चर्चा किया करते थे, लेकिन उस वक्त उतना कुछ एक्शन इनके ओर से लिया नहीं गया, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था। लेकिन अब शायद इन्हें भी तूफान मचाने का शायद आ रहा होगा मन में कि चलो बात करते हैं, क्योंकि हमें भी जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिस प्रकार इंडिया में चुनाव आने वाला है 2024 में, बिल्कुल वही प्रोसेस आपको यूएस में भी नजर आएगा। और ऐसे में यूएस में एक घमासान युद्ध है जिसे आप कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध उसे कहते हैं जो हम लोग वार्ता से लड़ते हैं। ठीक है, इसमें फाइट वाइट नहीं होता है। जिस प्रकार यूक्रेन रूस लड़ रहा है वैसा कुछ नहीं होता है। अभी देख रहे हो ना, राहुल गांधी, पप्पू यानी राहुल गांधी, चाहे मैं झाड़ू वाला पार्टी बात करूं, आम आदमी पार्टी, चाहे भगवा रंग का दे दिया जाता है संबोधित, लेकिन वैसा है नहीं, यानी बीजेपी का। तो हर चीज़ का एक अलग अलग नाम रहता है और अलग अलग नाम के पीछे एक रियल पार्टी होता है। उसी प्रकार वहाँ भी कुछ ना कुछ कहानी चलता रहता है। कोई कॉमेडी लगा रहा होता है, कोई हकीकत बयां कर रहा होता है। ऐसे में आओ थोड़ा इनका इतिहास भी टटोले कि आखिर इन्होंने क्या था। देखो, 2019 में ना ट्रंप की ओर से जब इनका सरकार चल रहा था, इन्होंने क्या किया, जीएसपी से सदस्यता ही समाप्त कर दिया गया था भाई साहब इंडिया का। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है वो हमें समझना पड़ेगा। देखो, कहानी कहने का मतलब ये नहीं है कि काल्पनिक कहानी है, रियलिटी वाला बात है भाई। वास्तविकता के निकट वाली जज्बात को महसूस करने वाली चीज़ें होती है। यहाँ आप देखते हैं कि ट्रंप ने उस वक्त क्या किया था कि हमें हटाने के पीछे इनका कहानी ये था कि देखो, इस पर कोई शक नहीं है कि हम लोग जो सामान लेते हैं कहीं से या फिर सामान कहीं भेजते हैं, आज अगर हम बात करें यूएसए का, तो इंडिया की ओर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ के लोग इंडिया से आयात भी करते हैं बेहद हद तक। लेकिन अगर अमेरिका से माल मंगाने की बात हो तो हम इंडियन वहाँ से बहुत कम माल मंगाते हैं। ज़्यादातर हम लोग चाइना से मंगाते हैं और चाइना को हम लोग यहाँ से भेजते हैं बहुत कम है। बिल्कुल वही प्रोसेस रूस वाला में भी, कहानी में भी, ऐसे कई देश हैं। तो ये चीज़ ना इनको शुरुआत से ही पसंद नहीं है ट्रंप को। अब ये ट्रंप चाहते हैं कि भाई साहब ऐसा ना हो, इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि जीएसपी से हटा दिया। अब जीएसपी क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा। देखो, जब भी हम लोग किसी देश से कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो देश हमारे पास भेज रहा होता है और हम लोग उस देश से आयात कर रहे होते हैं। ऐसे विषय में क्या होता है कि आयात के ऊपर कभी कभी टैक्स छूट दे दिया जाता है या फिर लगाया जाता है बहुत कम हद तक। उसी प्रकार जीएसपी वहाँ के मतलब एक कोड नेम है जिसके माध्यम से आप ये समझते हो कि आयात के ऊपर अमेरिका ये नहीं लगाते हैं। ठीक है, जीएसपी में उतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाता है। लेकिन अब ये बंद कर दिया था, हमें थोड़ा नुकसान हुआ है 2019 से, लेकिन उतना भी नहीं, बस थोड़ा बहुत।
और यही वजह है कि अब इनका माइंड ऐसा आने लगा कि भाई साहब अब तो कुछ बड़ा कांड करना पड़ेगा, तभी जनता हमें चुनाव में जिताएगी। और ऐसे विषय में इन्होंने ये चीज़ का अपनाया। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इस चीज़ को आप यहाँ पे जो देख रहे हो रेसिप्रोकल, अब इसे तय करना या फिर इसे लगाना ये मुमकिन तभी है जब ये जीत जाएंगे। ऐसे में कई सारे इंडियन को बुरा लगेगा कि भाई साहब ये हार जाए वही अच्छा, ऐसा कई लोगों के मन में आएगा, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि देखो चुनाव से पहले नेता लोग कई चीज़ों का वादा करते हैं, लेकिन हर वो चीज़ पूरा करने में टाइम लगता है। आपने इंडिया में भी ये चीज़ को महसूस किया होगा। और मैं दूसरी बात ये भी बता दूं, अगर रामास्वामी का मैं बात करूं तो रामास्वामी का टारगेट है चाइना से जुड़ा हुआ जज्बात। यानी हम बात कर रहे हैं ताइवान का, वो ताइवान को टारगेट करके अपना वोट पाना चाहते हैं। उनका कहना है कि देखो ताइवान के प्रति ये इसका स्टेटमेंट भी मैं दिखाऊंगा, एक आर्टिकल के माध्यम से आया है। हालांकि अभी जो बाइडन है, बाइडन की ओर से तो कुछ ऐसा ज़्यादा बिजोड़ वाला स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन इनके प्रति भी कुछ ना कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखो रामास्वामी क्या कहते हैं कि 2028 तक शायद चाइना और उसमें वार होगा। ऐसे स्थिति में क्या है ना कि ये चाहते हैं कि सेमी कंडक्टर वहाँ से हटाया जाए, किसी दूसरे देश में लगा देंगे। ऐसे विषय में क्या करेंगे, हम तब तक उनको संभालेंगे और आने वाले दिनों में हम उस सब चीज़ के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और फिर बाद में अगर उसके ऊपर वार होता है तो हम लोग उसे छोड़ देंगे। जिस प्रकार यूक्रेन में हमारे यहाँ देश का सेना जाता है, यानी अमेरिका का जो सेना भेजा जा रहा है यूक्रेन में, या फिर किसी भी प्रकार करके यूक्रेन को सहयोग दिया जाता है, तो ऐसे विषय में इनका कहना है कि अगर मैं बना राष्ट्रपति तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ अलग करूंगा। तो हर कोई देश को टारगेट करते हुए ये कर रहा है। और इनके साथ भाई साहब वहाँ के दिग्गज, आप क्या बोलोगे इन्हें, जो भी बोलो, अलग अलग कोड नेम से इन्हें लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क का, इनके ओर से भी कह दिया गया कि भाई साहब ये उम्मीदवार ना बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। अब कहीं दिग्गज बिजनेसमैन ऐसा बोल देते एक गजब वाली बात हो जाता है उन नेताओं के लिए। क्योंकि आपने देखा इंडिया में कभी मुकेश अंबानी किसी नेता के बारे में ऐसा बोला हो? बिल्कुल नहीं बोलता। इंडिया का रूल कुछ अलग है, वहाँ का रूल कुछ अलग है। हालांकि इनका कहीं ना कहीं ये भी डर है कि चाइना के साथ इनका वार ना हो जाए अमेरिका का, और ऐसे में इनका लॉस लग जाएगा, क्योंकि चाइना में इनका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस फैला हुआ है। तो ये भी एक विषय हो जाता है जो शक के दायरा में लाता है स्टेटमेंट को। आगे विषय में समझते हैं कि आखिर मामला अब कहाँ तक ख़त्म हुआ। इन लोगों ने देखो अमेरिका के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे ना डिबेट का बड़ा योगदान है। जब भी चुनाव होता है उससे पहले हर वो पार्टी जो चुनाव में अपना उम्मीदवार को खड़ा करता है, हर उन उम्मीदवारों से पूछा जाता है, कुछ डिबेट होता है, बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, जिस प्रकार इंडिया में डिबेट किया जाता है उसी प्रकार। तो यहाँ बाइडन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई साहब देखो मुझे नहीं करना ये सब, मतलब वो याद लग रहा है मुझे, ये ख़त्म करो कहानी, मैं तो बस बनने वाला हूँ, ऐसा इनके अंदर फील आ रहा है, जो कि स्टेटमेंट में यहाँ आपने देखा। आगे आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कब होने वाला था डिबेट? जो कल आने वाला है उसी में होगा। यानी हम बात कर रहे हैं 27 अगस्त को ये आयोजित किया गया था। अगर उसमें हो जाता है तो ये प्राइमरी बहस करने जाते हैं, लेकिन इनके ओर से रोक लगा दिया जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि ये वाकई में नहीं जाएंगे तो क्या इनका मन में चल रहा है? भाई साहब इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है अपना। देखो ये कहते क्या है कि जनता जानती है कि मैं कौन हूँ, मेरा राष्ट्रपति कार्यकाल में कितना सफल रहा। मतलब गजब, एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जनता बाद में बोले कि बेटा तू आया ही नहीं था इसीलिए तुम्हें वोट नहीं दिए। अब देखो क्या होता है। वहीं पे रामास्वामी तो एग्री है, क्योंकि रामास्वामी का बोलने का तरीका बेहद हद तक अच्छा माना जाता है। देखो इंडिया के रगों में ना ये खून दौड़ता है भाई साहब। इंडिया में आप देखोगे ज़्यादातर लोगों के पास ना लीडरशिप क्वालिटी, मतलब तोड़ फाड़ वाला स्थिति कर देने वाली पावर रखता है। तो ये ही वजह है कि आज इंडिया का अगर देखें, हम बात करें, मतलब अभी जो सत्ता में है, हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी का, जिसे ग्लोबल लीडर का भी नाम दे दिया जाता है। यही वजह है ना कि इंडिया वाले लोग कर रहे हैं। तो रामास्वामी के अंदर भी कहीं ना कहीं भारतीय मूलवासी, हालांकि ये वहाँ का नागरिकता हासिल किए हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। देखो अगर जीत जाता तो वो हमारे देश के लिए बेहद अच्छा होगा। जिस प्रकार यूके में ऋषि सुनक बने पीएम, अब यहाँ पे राष्ट्रपति ये बन जाएंगे तो भाई साहब बल्ले बल्ले होगा, इंडिया पूरे विश्व में धीरे धीरे छाने लगेगा। तो ट्रम्प का यही वजह है कि इस वजह से इन्होंने बहिष्कार कर दिया है। अब देखो आने वाले दिनों में कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगा। आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं कमेंट में, यकीनन दें, हमें इंतजार रहेगा आपका विचार का। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं और जब आपका नज़र जाता है हमारे सब्सक्राइब संख्या पे, तो लगता मन में यही होगा कि बड़ा ही कम संख्या है, चलो इसे छोड़ते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। भाई साहब अगर आप इतना देर तक हमारे साथ रहे हो तो हमारा गुणवत्ता देखें, ना कि संख्या देखें। संख्या आप ही लोगों से बढ़ता है। जब आप एक संख्या बढ़ाओगे तो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। और आप देखोगे कुछ दिनों के बाद एक बड़ा संख्या वाला सब्सक्राइबर, एक बड़ा फैमिली बनेगा और आप भी उस फैमिली का हिस्सा होंगे। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।